जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सभी को आज के वचन में हम स्वागत करते हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 4था वाक्य ऐसा कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इस अनुग्रहित वचन से हम आत्मा के अनुसार चले, इस विषय पर हम मनन करेंगे। किसी भी आत्मिक व्यक्ति के जीवन को जांचने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वो पद है चलन या चाल। प्रेरित पौलुस अपने लेखों में कई बार चलन पद का इस्तेमाल करते हैं। चाल चलन जैसे विषय प्रेरित पौलुस को बहुत अधिक पसंद थे। कई वचन के विद्वान अनुमान लगाते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में करीब 12,000 मील की दूरी तय कर चुके थे। अक्सर वो अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। चाल पद को करीब 33 बार उन्होंने अपने लेखों में भी इस्तेमाल किया है। एक मसीही व्यक्ति की आत्मिक जय इसी से होती है कि वह निरंतर पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला बनता है। यीशु मसीह की पवित्र लहू से उद्धार पाने से पहले हम जब जड़ के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन मसीह को स्वीकार करने के बाद से हम इस धरती पर होने के बावजूद आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाले बन जाते हैं। आत्मा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें सिर्फ मसीह यीशु को स्वीकारने से मिलती है। वो स्वतंत्रता यही है कि हम मसीह को धारण करके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हमें संसार के अनुसार पाप में फंस जाते हैं, क्योंकि हम उस मसीह स्वतंत्रता को धारण नहीं करते और आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार जीते हैं तब प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती है। जब हम आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं तो पाप का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं होता, उसकी हमारे जीवन से इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसलिए पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के 3 वाक्य में बताया गया है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। अगर ऐसा है तो प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाएं पूरी होती है। लेकिन जब आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में कम होती है तब हमारा प्रभु से प्रेम भी कम हो जाता है और उन क्षणों में प्रभु की आज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा हो पाना कठिन हो जाता है। आज सुबह हम अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में प्रभु की योजनाएं, उसकी आज्ञाएं बड़ी कठिनाई से तो पूरी नहीं हो रही, या फिर उस बड़ी सरलता से पूरी होती जा रही है जैसा होना चाहिए। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलने वाले बने। कोई भी व्यक्ति अपने मनुष्यत्व में मसीह के साथ नहीं चल सकता है, लेकिन जब वो आत्मा की भरपूरी में चलता है तो ही प्रभु के साथ चल पाता है। पुराने नियम में कई भक्तों को हम देखते हैं जो प्रभु के साथ चलते थे, उसके मार्ग में चलते थे। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 24वां वाक्य देखें। वहां लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय उसका 9वां वाक्य देखें। वहां लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय उसका 1 वाक्य देखें। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये प्रभु ने अब्राहम से कहा था। पहले राजा की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14वां वाक्य में सुलेमान राजा से प्रभु कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्ग में चलता रहा, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्रियो, दाऊद परमेश्वर के साथ चला और यही परमेश्वर उनके बेटे से भी चाहता था कि वो प्रभु के साथ साथ चले। व्यवस्था विवरण 28 के 9वें वाक्य में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। इसीलिए ही तो गीत लिखने वाला कहता है, आत्मा में जीवन ही आनंदमय जीवन है, आत्मा से भरिए आनंद की नदी यही है। प्रभु आपको आत्मा में चलने में सहायता करे। इस अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु की महिमा हो। आपका दिन आशीष में ही रहे। जय मसीह की।